नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी गुजरात और मुंबई के बीच खेला गया आईपीएल का 30वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 30वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई गुजरात के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम मुंबई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई की ओर से दानिश मलेवार और क्विंटन डी कॉक ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज मुंबई के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा मैदान पर देखने को भी मिला। जी हाँ, मैच का पहला ओवर तो दोनों ही बल्लेबाजों ने गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज का काफी सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए इस ओवर में महज 2 रन बटोरे। परंतु दोस्तों, दूसरे ओवर में जैसे ही कगिसो रबाड़ा गेंदबाजी पर आए, मुंबई के ढाकड़ बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने अपना असली अंदाज अपनाया और ओवर की दूसरी गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों, इसके बाद चौथी गेंद पर जैसे ही मुंबई के दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज यानी दानिश मालेवार स्ट्राइक पर आए, वे कगिसो रबाड़ा की तूफानी गेंद को समझ नहीं पाए और पीछे की ओर शॉट लगाने के चक्कर में अंदर आती हुई गेंद में चकमा खा गए और एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए दूसरे ही ओवर में अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, दानिश मालेवार आज मुंबई के लिए मात्र 2 ही रनों की पारी खेल पाए। दोस्तों, पावर प्ले में ही मुंबई के बड़े बल्लेबाज का विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा जल्लोष करते हुए गुजरात के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर युवा खिलाड़ी दानिश मालेवार अब निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज नमन धीर, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और मैच का तीसरा यानी अगला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज का आते ही स्वागत किया और लगातार दूसरी और तीसरी गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए इन 2 गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए पूरी तरीके से इस ओवर को मुंबई के हित में किया। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले पावर प्ले के 3 ओवरों में एक संभली हुई शुरुआत अब मुंबई के बल्लेबाजों ने विकेट गिर जाने के बावजूद टीम को दिला दी थी, परंतु अभी भी पावर प्ले के 3 ओवर बचे हुए थे, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि आखिरी बचे हुए पावर प्ले के 3 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में दोस्तों, मैच का चौथा ओवर लेकर आए गुजरात की ओर से तूफानी गेंदबाज कगिसो रबाड़ा, जिनके ओवर की शुरुआत तो काफी खराब रही और दूसरी ही गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने ऑफ साइड की ओर अपने बल्ले का मुंह मोड़ते हुए एक जोरदार चौका रबाड़ा को जड़ दिया। परंतु दोस्तों, मानो जैसे क्विंटन डी कॉक का यह अंदाज गेंदबाजी कर रहे रबाड़ा को पसंद ही नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि अगली ही अपनी पटकी हुई गेंद पर रबाड़ा ने इस चौके का बदला निकाला और क्विंटन डी कॉक को कॉट एंड बोल्ड करते हुए आज के महामुकाबले का दूसरा झटका मुंबई की टीम को दे दिया। आपको बता दें, क्विंटन डी कॉक आज गुजरात के खिलाफ 11 गेंदों में मात्र 13 ही रनों की पारी खेल पाए। दोस्तों, कगिसो रबाड़ा की तूफानी गेंदबाजी के सामने अब डगमगाती हुई मुंबई की बल्लेबाजी मैदान पर नजर आने लगी थी, क्योंकि अब तक 30 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और मुंबई अपने दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। देखा जाए तो गुजरात का अब इस पावर प्ले में दबदबा देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों के लौट जाने के बाद अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे टी20 के सबसे बड़े बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने आते ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया, लेकिन कगिसो रबाड़ा की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने अपने वह इरादों में स्पष्ट नहीं हो पाए और इसके बाद मात्र 1 ही रन बना पाए। बता दूं, कगिसो रबाड़ा का यह ओवर काफी किफायती रहा, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाते हुए मात्र 5 ही रन दिए। वहीं दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर गुजरात की ओर से गेंदबाजी पर आए तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने कभी अपनी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों में मैदान में मौजूद सूर्य कुमार यादव और नमन धीर को काफी ज्यादा परेशान